नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की सारी संभावनाएं क्या खत्म हो गई है और चुनावी साल में बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अब नहीं होगा। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक ट्रैक रिकॉर्ड है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अगर अटके और लटके तो समझिए मामला गड़बड़ है। अब यहाँ मामला फिर अटक गया है, लटक गया है। ये बात कही जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, 15 अगस्त का मुहूर्त तय था। लगा कि साल के आखिर में हो जाएगा, 2024 के आखिर में हो जाएगा। और एक वक्त पर दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दे दिया कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। फिर उनको दिल्ली तलब कर लिया गया। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार संतोष सर हैं, जाहिर तौर पर बहुत बारीक नज़र रखते हैं। तो आज सर से ही बातचीत होगी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की सारी संभावनाएं खत्म हो गई है या मंत्रिमंडल विस्तार होगा? चुनावी साल में क्या नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे सर? देखिए, मुझे नहीं लगता मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना है दूर दूर तक। बहुत ही आपात स्थिति आ जाए तब पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो। नहीं तो फिलहाल जी सर, बिहार में फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर चाहेगा मंत्रिमंडल विस्तार किसी का उलटफेर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दिला करके किसी को मंत्री बनाना चाहे, तभी आपात स्थिति में हो सकता है। नहीं तो अभी नीतीश जी की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना है। जो स्थिति हो रही है, नीतीश जी अस्वस्थ चल रहे हैं, सरकार कैसे चल रही है किसी से छिपी हुई नहीं है। और नीतीश जी के पुत्र को राजनीति में आने की बात है, हाँ, उनके पुत्र अगर राजनीति में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दबाव हो तो भले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे कहीं दूर दूर तक मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना नहीं है फिलहाल, जैसे सरकार चल रही है। अब तो चुनावी मोड में नीतीश कुमार भी हैं, पूरी सरकार चुनावी मोड में है। आप देख रहे होंगे प्रतिदिन किसी न किसी जिला में मुख्यमंत्री हज़ारों करोड़ का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं प्रतिदिन। नहीं, शिलान्यास और उद्घाटन तो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बड़ी दूरी बनाकर रख रहे हैं। देखिए, दूरी कहाँ है? आप देखिए, कभी सम्राट चौधरी उनके साथ रहते हैं तो कभी विजय सिन्हा। नहीं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो मजबूरी है सर, दोनों डिप्टी सीएम है। तब तो पता ही चल जाएगा कि भाई खेल होने वाला है। जगदीप धनखड़ से नहीं मिले, शिवराज सिंह चौहान से नहीं मिले, उनके साथ कर्पूरी ठाकुर के गांव नहीं गए, तमाम तरीके का घटनाक्रम है। देखिए, कई कारण है सार्वजनिक स्थानों पर मुख्यमंत्री जी का नहीं जाने का। कई कारण है। विधानसभा में जो सम्मेलन हुआ था उसमें लोकसभा अध्यक्ष आए थे, यहाँ भी मुख्यमंत्री नहीं थे और जिला में कार्यक्रम में थे। तो मुख्यमंत्री अपने कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। उनके जो नवरत्न हैं वही निर्णय ले रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो हो रहा है जी। और उपराष्ट्रपति जी से नहीं मिलना और कर्पूरी ठाकुर के गांव नहीं जाना, ये सब नीतीश जी के स्वास्थ्य का मामला हो सकता है, स्वास्थ्य का मामला। और मुझे लगता है कि अभी स्थिति में नीतीश जी ऐसे नहीं है कि भाजपा छोड़ करके कहीं जा सकते। आपने एक बात बहुत पहले कही और आपने कही और उसके बाद कई नेता फिर ये कहने लगे, कई नेताओं ने भी कहा, खासकर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बयान को कोट करना चाहूँगा। आपने कहा कि संजय झा और ललन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी वफादारी ज़्यादा हो गई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पहले सर ने कही और अब तेजस्वी यादव, पप्पू यादव भी कर रहे हैं। तो आपने जो कहा उस पर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने मुहर लगा दी। अब आरजेडी के लोग भी बार बार कह रहे हैं कि जेडीयू के 2 लोग जो दिल्ली में हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अगर राजनीति में आएंगे तो क्या ये माना जाए कि जेडीयू के अंदर के जिन लोगों की वफादारी भाजपा के प्रति है उन लोगों को जेडीयू से बाहर कर दिया जाएगा, बड़े साफ लफ्ज़ में कहें आरसीपी सिंह की तरह? देखिए, अब निशांत जी की राजनीति में आने की बात में अगर मगर कुछ नहीं जी। जनता दल यू के 99% लोग चाहते हैं कि निशांत जी राजनीति में आए और नीतीश जी की विरासत संभालें। फिर संजय झा का क्या होगा? नीतीश जी अस्वस्थ चल रहे हैं और सरकार की बहुत ही फजीहत हो रही है, बदनामी हो रही है, तरह तरह की बातें, आम चर्चा गांव-गांव में चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री जी को लेकर। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों निशांत जी ने एक बयान दिया था कि मेरे पिताजी ने बहुत काम किया, उनको वोट दीजिए, उनके काम के आधार पर वोट दीजिए। और अभी जनता दल यू पर एक प्रकार से देखा जाए तो भाजपा का कब्जा है। जैसे आरजेडी के लोग कर रहे हैं, आम चर्चा है गांव-गांव में।
मैं भी बोलता हूँ और गांव-गांव में आम चर्चा है कि नीतीश जी के जो इर्द गिर्द जो नवरत्न है वो भाजपा विचारधारा के जी और उन्हीं के कहने पर फिर भाजपा के साथ नीतीश जी गए थे। और अभी कोई भी अगर अटकलें लगा रहा है कि नीतीश जी फिर आरजेडी के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि उसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि नहीं, दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जो हमारा सवाल है कि निशांत कुमार राजनीति में आ जाएं तो जेडीयू के जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए हैं या उनकी वफादारी भाजपा के साथ ज़्यादा है, तो आरसीपी सिंह जैसा हस्र होगा उनका, जिन लोगों पर भी ये आरोप लग रहा है कि भाई वो बीजेपी के हो गए हैं, तन जेडीयू में है, मन बीजेपी में है। देखिए मैंने क्या कहा, 99% लोग चाहते हैं कि जी निशांत राजनीति में आए। जो 1% लोग जो है नहीं चाहते हैं, जी उसमें आप देख लीजिए संजय झा नहीं चाहते हैं, ललन सिंह नहीं चाहते हैं, विजय चौधरी नहीं चाहते हैं, अशोक चौधरी नहीं चाहते हैं, और जो नौकरशाह हैं जी जो अभी जिनके चक्रव्यूह में कैद हैं नीतीश जी वो लोग नहीं चाहते हैं कि निशांत जी राजनीति में, क्योंकि निशांत जी जैसे ही राजनीति में आएंगे इन लोगों का जो नवरत्न है, जो चक्रव्यूह की रचना की वो चक्रव्यूह टूट जाएगा, उनकी चलेगी नहीं राजनीति में। और जो किसी दल विशेष के प्रति जो उनका सिंपैथी है, जी। संजय झा तो भाजपा से ही आए थे, जी ललन सिंह शुरू भाजपा से- में ही जाएंगे। वो तो भाजपा में विलय तक की बात चल रही है, जनता दल यू की विलय का प्रयास। अगर निशांत जी राजनीति में नहीं आएंगे तो नीतीश जी के बाद हो सकता है भाजपा में विलय जल्दी हो जी। जाए। तो ये स्थिति है, इसलिए निशांत को राजनीति में लाने के लिए पुराने जितने भी लोग हैं सब लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, और मुझे लगता है कि अब उनका आना 99% तय है राजनीति में आना। होली के बाद का मुहूर्त बताया जा रहा है। क्योंकि होली के बाद भी आ सकते हैं, चुनाव के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन निशांत जी का राजनीति में आना निश्चित है। निशांत जी का राजनीति में आना निश्चित है। मंत्रिमंडल विस्तार अब नहीं होने वाला, नहीं होने वाला सर मंत्रिमंडल विस्तार। दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है। अब मुख्यमंत्री चाह जाए और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री चाह जाए, शीर्ष नेतृत्व चाह जाए, तो मंत्रिमंडल विस्तार 1-2 लोगों का कभी भी हो सकता है। व्यापक पैमाने पर मंत्रिमंडल विस्तार एक आखिरी सवाल है, अच्छा हुआ हमने इस बातचीत को अभी खत्म नहीं किया। एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में आता है, क्या जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक चुप्पी साध रखी है नीतीश कुमार के सीएम बनाए जाने को लेकर कि 2025 में सीएम वही होंगे, वाकई नीतीश कुमार की नाराजगी है या जेडीयू के अंदर इसको लेकर खलबली है? देखिए, कोई पहली नीतीश जी जो अमित शाह जी का पहली बार बयान आया था तो जनता दल में खलबली मची थी। दूसरी बार उन्होंने कहा तो कहाँ कोई रिएक्शन नहीं। तो जनता दल के नेता अब उस स्थिति में नहीं है कि वो अमित शाह के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर सकें। कल जेडीयू के एक बड़े नेता हैं गुलाम गौस, उन्होंने मुझसे कहा कि अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वो दिया रह जाएगा। अमित शाह की मेहरबानी के मोहताज नहीं हैं हम, उनके फैसले के मोहताज नहीं हैं। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं बनेंगे, यह बात तय है, आप जान लीजिए। भाजपा का कोई नेता अब नहीं बोल पा रहा है, और बिहार की जनता भी पिछले 20 वर्षों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया, और भाजपा का वोट बैंक नीतीश जी को वोट नहीं देगा। ये बात नीतीश जी के समर्थक भी जान रहे हैं। यही वजह है कि निशांत जी को राजनीति में लाने की कोशिश हो रही है। चलिए।